हेलो दोस्तों, सिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इकाई के अंक से संबंधित प्रश्नों की कि इकाई का अंक क्या होगा। गुणनफल में, योगफल में, घटाने जोड़ने में जो भी अंत में इकाई का अंक आता है वो क्या होगा, उस पर हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इकाई के अंक पे बात करते हैं। देखिए, बहुत ही मैं सिंपल से क्वेश्चन एक उदाहरण उठा लेता हूं। तो वो क्या है, देखिए, जैसे आपको कहा जाए कि 315 प्लस 71 प्लस 77 प्लस 413 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, तो इकाई का अंक अगर हमें इसमें देखना है, मैं आपको बहुत ही इजी लेवल से लेके चलता हूं, बिल्कुल बेसिक से, और जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको बता दूंगा। तो आप समझिए पहले आसान से इसमें। तो अगर आप बात करते हैं इकाई के अंक की, तो आपको पता होगा कि वास्तव में कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, इकाई, दहाई, ये वाला होगा सैकड़ा, और ये होता है हजार। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अंक होते हैं। इधर से राइट हैंड से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से। तो आपको वो पूछ रहा है कि जब भी हम इसे सारे को जोड़ते हैं तो सबसे राइट हैंड पर कौन सा अंक इसमें आएगा। तो उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि जब इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम केवल इसमें इकाई का अंक ही देखते हैं। तो इसका इकाई का अंक उठाना है केवल कितना, 5। इसका उठाना है कितना, 1। और इसका उठाना है कितना, 7। और इसका उठाना है 3। और जैसे ही जो भी इनके बीच में चिन्ह है, जैसे यहाँ पर प्लस दिए हैं सभी के सभी, तो आपको उसे प्लस कर देना है। तो 5 और 1 6, 6 7 13, और 3 जो है कितना हो जाता है, 16। तो इसका मतलब होगा लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस तरह से करना होता है। तो इसी क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में कहीं माइनस हो जाए, कोई प्लस कोई माइनस, तो जैसे यहाँ पर माइनस कर दिया जाए, अगर ये माइनस कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, तो 5 और 1 6 7 13, और 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि इकाई का अंक इसमें क्या बन जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी होता है। प्लस माइनस तो कर ही लेते हैं, लेकिन गुणनफल में कैसे किए जाते हैं उसको आप समझ लीजिए। देखिए, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको केवल ये करना है कि जब ये क्वेश्चन दिया है तो आप इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इसमें देखिए, वहां प्लस के थे, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। अब यहाँ देखिए गुना है, तो सब गुना करना है तो कैसे, आप इसमें से क्या उठाइए, केवल 3। इसमें से आप क्या उठाइए, 8। इसमें से आप क्या उठाइए, 6। इसमें से आप क्या उठाएंगे, 2। तो
तो केवल आपको इन्हीं की गुना करनी है, और इनकी भी गुना करते टाइम देखिए यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बहुत आप समझ लीजिए, फिर आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। 8 तिया 24, 4 6 24, 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या बनेगा 8, तो आपको इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन आप समझने के लिए देखिए, जब हम आप इसकी गुना करते हैं तो 3 8 कितना होगा 24, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे 24 छिक्का नहीं करना है, अब हम केवल कितने रखेंगे इसमें 4, तो इकाई का अंक फिर उठाया और यहाँ पे हम गुना कर देंगे 4 छिक फिर 24 हो जाता है। तो फिर हम 24 में क्या रखेंगे 4 ही लेंगे, और इस 4 की गुना इसमें कर देंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ सिंगल अंक आया है तो इकाई का अंक क्या 8। अगर यहाँ पे कुछ आ भी जाता है, डबल डिजिट आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किससे मतलब है इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक 8 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ओके। अब देखिए, जो प्रश्न घात वाले, घात में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो किस प्रकार से आपको करने होते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा देखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 217 की घात 125 और इसमें इकाई का अंक। देखिए यहाँ पर जो होगा, अगर हम 217 को 125 बार गुना करेंगे, 217 गुना 217 गुना 217, ऐसे 125 बार तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी संख्याएं घात में दी होती है तो उनका सोल्व करने का तरीका क्या होता है, उसे आपको कैसे करना होता है, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। बहुत ही आसान से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या है, तो आपके जो पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए, एक तो आपको याद रखना है 0 1 5 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक ये स्वयं आते हैं। एक तो आप इन्हें समझिए पहले। देखिए, कोई भी यहाँ पर संख्या दी हो जिसका इकाई का अंक, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7, अगर इस 7 की जगह 0 1 5 या 6 हो जाए तो यहाँ पर उसकी घात चाहे उसने फिर कुछ भी दी हो तो वहां पर क्या होगा, वो स्वयं आएगी। जैसे 0 तो 0 0, अब जैसे देख सकते हैं 10 की घात 25, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 0, तो इसमें जो होगा इकाई अंक वो क्या होगा 0 आएगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगर हम बात करें 1 की, क्या हो जाएगा 21 की घात 70, इकाई का अंक क्या होगा 1। जो भी यहाँ पर इकाई का अंक होगा इनमें से 0 1 5 6 में से वो क्या आना है, वो स्वयं आना है। उसका कारण क्या है, देखिए अगर हम 0 0 0 की गुना करते रहेंगे 0 ही रहेगा। जब हम 1 की गुना 1 की कम 1 की कम 1 गुना 1 गुना 1 की गुना करते रहें तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर 15 लिख देता हूँ 75 में इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। देखिए 5 है इसका इकाई का, तो जब हम 5 5 25 5 125 5 625 हम जब भी कितनी भी घात करते रहें तो वहां पर क्या आना है, इकाई का 5 ही रहना। अब ये 25 हो 15 हो 25 हो 35 हो 45 कुछ भी दिया हो, इकाई का बस क्या होना चाहिए यहाँ पर 5 होना चाहिए, ओके। अगर बात की जाए 6 की, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 26 की घात 78, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6। अब 6 में भी यही है, 6 गुना 6 गुना 6 करते रहेंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा
छः छः छः, ऐसे ही ऐसे यहाँ पे करते रहेंगे तो क्या होगा, 6 छः 36 का 216 1296। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक 6 रहने वाला है। इसमें भी 5 गुना 5 गुना 5 यही रहने वाला है। तो आपको ये याद रखने हैं, 0 1 5 और 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक ये समान है। जैसे कि यहाँ पर अगर 215 लिखा होता और उसकी घात 125, तो इकाई का अंक कितना हो जाता, 5। अगर यहाँ पर 15 होगा, 5 होगा। तो आपको वो सोल्व नहीं करना होता है, उसे आप तुरंत ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखिए। इसके बाद अगर और आपको क्या याद रखना है, जब संख्या घात में दी तो घात को हमेशा 4 से भाग करते हैं। जो भी शेष बचता है उसे घात मानकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, कोई भी संख्या हो, जब घात के रूप में जैसे ये दी हुई है, अगर आप उसका इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं तो आपको हमेशा घात को 4 से ही भाग करना है। 4 से ही क्यों करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये याद रखना है कि जो भी आप इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी उसमें शेष बचेगा 4 से भाग करने के बाद, उसे ही आपको घात मानना है और इकाई का अंक ज्ञात कर देना है। ठीक है। एक और पॉइंट इसमें क्या रखना है आपको, यदि शेष शून्य बचता है तो घात 4 मानते हैं। एक आपको ये याद रखना है। ओके। तो देखिए, आपको इसमें रखना है कि हम हमेशा घात को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसे हम घात मानकर सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसी संख्या हो जाए, जैसे यहाँ पर मैं कितना कर देता हूँ 28, तो 28 क्या होगा, कट जाएगा 4 से, तो हमें वहां पर शेष शून्य नहीं मानना है। वहां पर अगर शेष शून्य बचता है तो हमें घात 4 मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 से ही भाग क्यों होता है। अगर आप देखें कोई भी संख्या, यहाँ पर 7 ही रख लेता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ 7 की, तो देखिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, अगर आप ऐसे ही करते चले जाएं तो आप ध्यान से देखेंगे तो 7 सती 49, 49 में क्या आया 9, फिर 9 सते 63। ओके। फिर यहाँ से 3 से गुना करके 7 किया 21, इकाई का अंक कितना आ चुका 1। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4, फिर वही पोजीशन बनती है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, फिर आप यहाँ देखेंगे 7 सती 49, फिर यहाँ आप देखेंगे कितना 9 सते 63, फिर आप यहाँ देखेंगे तो 7 किया 21। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इस 4 के पार्ट बना लीजिए यहाँ तक। ये आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 49 63 21, फिर यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो 7 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर है 7 49 63 21, 7 49 63 21, 7 49 63। आप किसी भी संख्या की आप गुना कर लीजिए, जबकि 0 1 5 है तो वे तो हमेशा स्वयं यही आने हैं हर दशा में। लेकिन बाकी के जो अंक बचते हैं, 6 अंक बचते हैं, उसमें उसमें आपको क्या करना है, उसमें हमेशा ये 4 बार 4 तक ये वही रिपीट होंगे, उसके बाद फिर रिपीट ऐसे ही हर बार, मतलब 4 तक ये रिपीट होते हैं, फिर उसके बाद ये से। तो इसीलिए क्या करते हैं 4 से इसे हम
डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से कटने के बाद जो भी बाकी बचता है वो हमें देखना होता है, कि हमें नहीं देखना होता है इसलिए। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक तो इसमें हम क्या करेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। अगर हम 7 करते हैं उसकी घात कितना 125, हम इसे किससे डिवाइड करें 4 से। अब जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो शेष बचती है घात, अगर आप इसमें घात देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की आवाज, देखिए आप इसे पूरे को डिवाइड करिए या फिर एक काम करिए, 4 का जो रूल होता है वो लास्ट के 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 25, 4 6 24, तो कितना शेष बचेगा 1। जब इसमें एक शेष बचेगा तो हमें क्या करना है, 7 की घात 1 रखना है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 7 होगा। तो इस प्रकार से आप जो घात वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। तो और देखते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने बताया है आपको करना क्या है, केवल आप एक तो इकाई का अंक देखिए, ओके, और जो भी इसकी घात है उसे किससे डिवाइड कीजिए 4। जब हम 751 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें शेष कितना मिलता है, हमें उस शेष से मतलब है, तो वो जो शेष मिलता है, अब आप यहाँ से भाग करेंगे तो 4 से आप पूरा भी काट सकते हैं, यहाँ लास्ट के 2। जब आप 51 को काटते हैं तो 48 कटेगा, तो कितना शेष बचेगा 3, इसमें शेष बचेगा। तो आपको अब बस करना इतना है कि जो इकाई का अंक है यानी कि 8, उसकी घात कितनी रखनी है 3, तो आपको 8 को 3 बार गुना करना है, 8 गुना 8 गुना 8। तो आप देखते हैं 8 8 64 हो जाएगा, उसमें से आपको केवल 4 से मतलब है, और 4 8 32 में आपको 2। तो इकाई का अंक क्या होगा, अतः इकाई अंक 2 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसे आ जाए की घात 72 में इकाई, देखिए अब आप देखते हैं कि इसमें कितना दिया है 72 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर 0। तो आपको शेष 0 यहाँ पर बचा है, जैसे यहाँ पर शेष कितना था 3, तो हमने घात कितनी रखी 3। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 की घात हम कितनी रख देंगे 0 नहीं रखेंगे। अगर 0 रख देंगे जिसकी घात 0 तो उसका मान कितना होता है, फिर 1 होता है, तो 4 के बारे में तो कभी 1 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, उसकी घात 4 रखेंगे, तो मतलब हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर इकाई का कितना आ जाएगा 6 रहेगा इकाई। तो आप इसको समझ गए होंगे। एक और उठा लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर दिया है ये इकाई, तो आपको क्या करना है, ये 1008 आप इसे भाग करेंगे 4 से, तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर, ये पूरा कट जाएगा 0 बचेगा। तो आपको 2 की घात कितना रखेंगे, 2 को कितनी बार लिखना है आपको 4 बार, 2 की घात 4, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई अंक जो आएगा वो आपका 6 होगा। ओके, तो और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन इसमें।
देखिए इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। देखिए आप थोड़ा सा स्पीड से करें, आपको इतना यहाँ पर इसे सोल्व करना है, इसे इसे और फिर इसकी गुना करनी है। और देखो हो सकता है प्लस हो जाए माइनस हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पहले समझ लीजिए। जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, यहीं पे देखिए तो यहाँ पे 13 चौका 52, तो यहाँ पर शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। जब हम यहाँ इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसको हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक इसका कितना है, 6। जब इकाई का अंक 6 होता है या 0 1 5 6 होता है, वो स्वयं वही आता है, तो इसे तो सोल्व बिल्कुल नहीं करना है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 7 की घात 3, तो 7 7 49 9 7 63, तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 3। ये वाला 3 नहीं है, 7 7 49, देखिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 9 7 63। तो इसका देखिए यहाँ पर 2 की घात 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 तो 12 12 6 72, तो 72 में इकाई का अंक क्या रहेगा आपका, 2। इसका इकाई अंक क्या आना है, 2 आना है। तो 3 चौक 12, 2 और 6 दूनी 12, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ऐसे करना होता है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में आप इसे यहाँ पर चेंज कर दीजिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो आपको बस इतना करना था कि यहाँ पर भी प्लस हो जाता और यहाँ पर भी प्लस हो जाता, तब इसका आंसर यहाँ पर क्या होता, ठीक है, 6 4 10 और 3 13, तो 3 इकाई अंक, इसका इकाई का अंक कितना होता, 3 होता। अगर आप इसमें क्या कर सकते थे, एक प्लस कर सकते थे एक माइनस, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाता तो आप यहाँ क्या करते, माइनस रख देते। अगर आप यहाँ माइनस रख देते हैं तो कितना, 4 और 3 7, 7 में से 6 जाता है तो 1 बचता है, तो आप यहाँ पर 1 आ जाता इकाई का। अगर यहाँ पर एक गुना होता और एक प्लस होता या माइनस होता, तो जो गुना होता, जैसे यहाँ पर गुना होता तो 4 दिया 12 होते, अगर यहाँ पर प्लस होता 6 तो 12 और 6 18 इकाई का काट हो जाता, और 12 में से अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ 6 घटते तो 6 होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रकार के प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो और देखते हैं कोई नया क्वेश्चन। देखिए फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक। देखिए हमें इकाई का अंक इसमें ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होगा फैक्टोरियल को कैसे करते हैं, क्रमागत गुणनफल करते हैं। यहाँ पर एक फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पर एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, ध्यान से समझिए, ये क्या होगा, 1 होगा। अगर आप बात करते हैं 2 फैक्टोरियल की, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 3 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 3 2 और 1 यानी कि 3 दूनी 6। देखिए इनके बीच में प्लस हो सकता है, माइनस, कोई प्लस कोई माइनस, तो आप वैसे ही आप देख सकते हैं। तो जैसे इनके बीच में सब प्लस है तो 6 3 9, तो इकाई का अंक जो होगा क्या होगा, 9। तो इस प्रकार के भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो किस प्रकार से किया जाएगा आप ये कर सकते थे। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये कर देता हूं, देखिए अब यहां तक हमने 3 तक ऐसे सोल्व किया,
अगर पूरे क्वेश्चन की बात की जाए तो ऐसे ही 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या तरीका है, कैसे करना है। अब हमने देखा था यहाँ पर कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, यहाँ पर 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना था, यहाँ पर 2 गुना 1 यानी कि 2। और 3 फैक्टोरियल का मान यहाँ पर कितना था, 3 2 1 यानी कि 6। और अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 3 2 1 और वो कितना हो जाएगा, 4 से 12 दूनी 24। ठीक है, आप इसमें केवल इकाई से मतलब है तो आप इसे केवल 4 भी रख सकते हैं, यहाँ पूरे ही कंप्लीट की जरूरत नहीं, इकाई के अंक से मतलब है। अगर आप 5 फैक्टोरियल पे जाते हैं तो अब आप देखेंगे 5 4 3 2 और 1। अब समझिए इसको, अब जैसे ही इसमें 5 की एंट्री होती है और 5 जिस भी गुणनफल में आ जाएगा और उसके साथ कोई सम संख्या आ जाए, ओके, तो वो उसे क्या कर देता है, 0। तो आप देखेंगे 5 और 20 या 60 दूनी 120। जब हम यहाँ पे ये देखते हैं 120 तो हमें मतलब किससे है, हमें तो 0 से मतलब है, यहाँ पर इकाई के अंक से मतलब है, तो ये क्या होगा, 0। जैसे ही आप 6 फैक्टोरियल करेंगे उसमें भी 5 की एंट्री होगी। अब हर एक फैक्टोरियल में 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल अब 100 तक जहां तक भी करेंगे उसमें 5 की एंट्री जरूर होगी और वो उसे इकाई के अंक को क्या करके चले जाएगा, 0। तो जब यहाँ पर सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, तो हमें उनसे मतलब है ही नहीं, हमें केवल कहाँ तक देखना था, 4 तक। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, अब ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 100 तक है, 200 तक हो सकता है, 1000 तक हो, 10,000 कहीं तक भी हो, या 50 60, मतलब कहने का मतलब है 4 से ऊपर होते ही उसका हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें केवल 4 तक ही देखने हैं, चाहे ये क्वेश्चन कहीं तक आए। या अगर आपसे 2 3 तक पूछा जाए तो बात अलग होगी। तो कितना, 4 6 10 और 3 13। तो इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 3 है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार के आप प्रश्न समझ गए होंगे। आप इसमें ध्यान से बस ये समझ लीजिए कि हमें इसे 4 तक ही करना होता है, बाकी में यहाँ पर लास्ट में 0 आनी है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।